के हाथों में मोबाइल नहीं दे, इनको स्नैपचैट चलाना नहीं सिखाएं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्टोरियां लगाना नहीं सिखाएं। बस जुमले सख्त हो तो बड़ी माजरत के साथ बहुत बदतमीजियां हो रही हैं सोशल मीडिया पर जा करके देखें। वो बेहूदी, वो बेहुरमती, वो बदतमीजियां की जा रही हैं। नौजवान लड़के मुसलमान, किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम शराफत है, कोई अब्दुल रहमान है, कोई अबू बकर है, किसी वो देखें बदतमीजियां, मतलब नौजवान लड़कों को जा करके देखें ऐसे ऐसे गंदे गानों की रील्स बना रहे हैं। अल्लाह की के कानों पर हाथ रख दिया जाए, ओ मेरे कौम की बहन बेटियों तुम भी सुधर जाओ। ऐसी ऐसी स्टोरियां और गाने लगा रही हैं, मतलब अल्लाह की पनाह ऐसे बेहुदा नाच किए जा रहे हैं। अमा दुनिया के अंदर डीजो के आगे रीचो की तरह नाचने नहीं आया है मुसलमान। और बहन बेटियों सुनो तो जरा, तुम नबी की मुकद्दस शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज हो। तुम दुनिया के अंदर इन बेहुदा लोगों के तरीकों पर मत चलो। आप उस नबी की बेटी की कनीज हो जिसके बारे में किताबों में लिखा है कि कयामत के दिन जब हजरत फातिमा ज़हरा की सवारी मैदान हश्र में आएगी तो आवाज आएगी, लोगों अहले महशर सुनो, अपनी निगाहें नीचे झुका लो, इसलिए कि नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के जुर्मुट में तशेबाजी में मत पड़ो, जुए के अड्डों में अपने आप को बर्बाद मत करो। मेरे भाई, जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाता है, नबी ने फरमाया अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। आज की तफसीर आप पढ़ करके देखें, कुतुबे तफसीर के अंदर आपको पता चलेगा कि दो समंदर ऐसे हैं कि जो आपस में मिल करके चलते हैं। एक का पानी खारा है, दूसरे का पानी मीठा है। ना खारा पानी मीठे में मिल सकता, ना मीठा पानी खारे में मिल सकता। आप कहेंगे हजरत इन दो समंदरों से मुराद इमाम अली मकाम के खानदान का क्या मतलब है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पढ़ करके देखें। आप कहते हैं इन दो समंदरों से मुराद, दो समंदरों से मुराद एक नूर हैं। कहा वो दो नूर के समंदर हैं। कहा कौन से? कहा एक समंदर का नाम अली है और दूसरे समंदर का नाम फातिमा ज़हरा है। बेशक बेशक। एक समंदर का नाम अली और दूसरे समंदर का नाम फातिमा ज़हरा। और सुनिए, आप फरमाते हैं कि उनके दरमियान जो बरज़ख है, उनके दरमियान जो नूर की दीवार है, वो जाने कायनात हैं, वो फख्रे मौजूदात हैं। कहा लुअलुअ, उनसे जो मोती निकलते हैं वो दो मोती हैं। एक मोती का नाम हसन है और दूसरे मोती का नाम हुसैन है। और सुनिएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दो मोती, एक मोती का नाम हसन, क्या एक मोती का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन। अब आगे सुनिए, आंखों की ठंडक और दिल का चैन, या हसन या हुसैन। मुस्कुरा करके बोले, इमाम अली मकाम की मजलिस में है, बोलते रहे सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए, कौन है इमाम हसन और इमाम हुसैन? आपने बहुत सारे उलमा से सुना होगा, ये नबी के वो मुकद्दस शहजादे हैं कि जब इनको प्यास लगती नबी अपनी ज़बानी मुबारका चुसा देते, अल्लाह इनकी प्यास को बुझा दिया फरमाता था, बुझा दिया करता था। ये नबी के वो मुकद्दस शहजादे हैं। आप जुमे में खुतबा सुनते हैं, पूछिए इन उलमा से। मसला ये है कि खुतबा हो तो आप कलाम नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते, लेकिन पढ़े तारीखें, जब नबी खुतबा देते थे, कौन कौन कौन? नबी सरकार। अमा जिनकी ज़बानी मुबारका से जो निकलता है या निकलता था, अल्लाह उसको कायनात की तकदीर बना दिया करता था। बेशक बेशक। हुजूर की ज़बानी मुबारका से निकला वो पत्थर की लकीर हो गया। बहुत तेजी से सुनिए, मुस्तफ़ा खुतबा इरशाद फरमाते, मस्जिद नबवी के मिंबर पर, मस्जिद नबवी वो जगह के जहाँ जन्नत की क्यारी है, जहाँ देखने के लिए लोग जाते हैं और ज़बानी मुबारका है मुस्तफ़ा की। आम आलिम खुतबा तो हुक्म है कि आप बात नहीं कर सकते, कलाम नहीं कर सकते, लेकिन सरकार खुतबा देते थे तो उस वक्त में अगर हजरत हसनैन करीमैन आ जाते, नबी खुतबे को छोड़ करके अपने नवासों को अपने कांधों पर बिठा दिया करते थे सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए, ये वो मुकद्दस शहजादे हैं। हजरत अली को पढ़ करके देखें, हजरत अली कहते हैं खामोश नहीं रहना, बोलते रहे सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। हजरत अली को पढ़ करके देखें मेरे भाइयों, हजरत अली कहते हैं अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल अल हसन मा अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रअसी अल हुसैन
मा अशबहन नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा काना अस्फल मिन ज़ालिक। आप इन जुमलों का तर्जुमा सुने और फिर बरेली के कलंदर के अशआर सुने। हजरत अली कहते हैं कि हजरत हसनैन हजरत इमाम हसन सरे मुकद्दस से लेकर के सीने मुबारक तक मुस्तफ़ा के मुशाबा थे, और कहते हैं हजरत अली के इमाम हुसैन सीने मुबारक से लेकर के कदमैन मुबारक तक मुस्तफ़ा के मुशाबा थे। अमा अगर इन जुमलों का तर्जुमा सही अंदाज में समझना चाहते हो तो कहीं और नहीं, बरेली की धरती पर चले जाओ। वो बरेली का कलंदर कलम उठा करके कहता है कि मादूम ना था साया ए शाहे सकरैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, एक से बने हसन और दूसरे से हुसैन। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आप उस हुसैन के मानने वाले हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम आप तारीखें पढ़ करके देखें, दुनिया के अंदर एक यजीद नहीं मिलेगा आपको, जबकि नाम यजीद रखना कोई नाजायज और हराम नहीं है। आपको दुनिया में कोई यजीद नहीं मिलेगा, लेकिन हुसैनी घर घर नजर आ रहे हैं, हर जगह हुसैनी नजर आ रहे हैं। बहुत तेजी के साथ चलता हूं, आगे को फिर चलते रहिएगा। कहा मादूम ना था साया ए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, एक से बने हसन और दूसरे से हुसैन। हुसैन हुसैन। आगे आपको लेकर के चलता हूँ, बहुत बस इजमालन आपको पेश करता हुआ चलता हूँ इख्तिसार के साथ। अब चलिए करबला की कौन है? हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन, हजरत अली के शहजादे, हजरत फातिमा ज़हरा के शहजादे। कौन है हजरत अली? आपने बहुत सारी तवारीख़ कुतुब इनके ताल्लुक से पढ़ी होंगी, या उलमा से बहुत सारी आपने सीरत सुनी होंगी। अली वही हैं कि जिन्होंने एक हाथ से बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था, और हजरत फातिमा ज़हरा की शान आपने भी मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला से सुनी और अल्लामा हाशमी साहब क़िबला से सुनेंगे। ये नबी की वो मुक़द्दस शहजादी हैं हजरत फातिमा ज़हरा। आप पढ़ करके देखें तारीखें कि जब अल्लाह के नबी की बेटी आपके घर के अंदर तशरीफ लेकर के आती, और जाने कायनात फ़ख्रे मौजूदात अगर आराम फरमाते होते बैठे होते थे मुस्तफ़ा, और अगर फातिमा आ जाती तो मुस्तफ़ा फातिमा की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। बेटियों की इज्जतें किया करें। बहुत बेहतरीन खिताब सुना, बेटियां वो मुक़द्दस शहजादियां हुआ करती हैं कि अगर ये बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत बन जाती है, और अगर बहन होती है तो भाई के लिए, और अगर माँ हो जाती है तो नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत को माओं के कदमों के नीचे रख दिया। क्या बात है, वाह वाह। बेटी की ताज़ीम करें। बहुत सारे लोग बेटियों से एतराज़ात करना शुरू कर देते हैं, घर के अंदर बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अमा पढ़ करके देखें सही बुखारी उस वक्त में कि जिस वक्त में नौजवानों बात मत करो, आज का दिन है, आज की रात है, बड़ी मुश्किल से आपने पैसा खर्च करके सुना है, बातें मत करो, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बातें क्यों करो, बातें मत करो, मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोशिश कर रहा है कि जिक्र हुसैन नहीं सुनो, अहले बैत अतहार का जिक्र नहीं सुनो। ये नबी की वो मुक़द्दस शहजादी हैं जिस वक्त में लोग बेटियों पर जुल्म कर रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, हुजूर ने फरमाया अगर कोई अपनी 3 बेटियों की शादी शरीयत मुतहरा के दायरे में कर देगा, मैं वादा करता हूँ अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, किसी के पास 3 बेटी ना हो 2 हो, नबी ने फरमाया अल्लाह उसको भी मेरी शफाअत अता फरमाएगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह 2 भी ना हो 1 हो, नबी ने फरमाया अल्लाह उसको भी मेरी शफाअत अता फरमा देगा। और फिर नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बिग़ातुम मिन्नी, कहा लोगों सुनो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब हमने अपने गैरों को देखा कि बेटियों से मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं कि साहब कहते हैं कितने लोग कि जब से ये बेटी घर में पैदा हुई है अल्लाह ने बरकतें अता फरमा दी। क्या बात है मुफ्ती साहब, जमा दी सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ सुनते चलिएगा, और आगे और आगे। इन्हीं के बेटे हजरत हसनैन करीब हैं। आप सुनिए करबला की जंग क्यों हुई, इनके आपने फजाइल सुने, करबला की जंग क्यों हुई। बहुत छोटे से जुमलों में समझिएगा, वैसे कुरान की आयत है, कुरान की कोई आयत छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी आयत होती है। आप सुनिए, अल्लाह ने फरमाया वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह फरमाता है महबूब अपने घर वालों को आप जो है तबलीग करें, अपने घर वालों को अल्लाह से डराएं, अल्लाह के अजाब से डराएं।
नबी ने अहकाम जारी फरमा दिए, कुरान नाजिल होता रहा, अहकाम जारी होते रहे। कभी शराब की हुर्मत पर, कभी जिना की हुर्मत पर कानून लागू होते रहे। मुसलमान फौज दर फौज लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान होते रहे। बहुत सारे लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, क्योंकि नबी दुनिया में नहीं आए थे, जुल्म फैला हुआ था, तारीकी थी, लोग बेवाओं पर जुल्म करते थे, बेटियों पर जुल्म करते थे, माओं पर जुल्म करते थे, यतीमों का माल मारते थे। नबी ने आकर के ऐलान फरमा दिया, लोगों सुनो, जिन बापों पर जुल्म कर रहे हो वो बाप जुल्म नहीं है, बल्कि अगर तुम अपने बाप की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। कहा जिन बेटियों पर जुल्म कर रहे हो वो बेटी कोई नहूसत नहीं है, अगर बेटी की खिदमत करोगे और शरीयत मुत्तहिरा के दायरे में शादी करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। जारी हो गए। बज़ाहिर नबी दुनिया से तशरीफ ले गए 63 साल की जिंदगी में। उनके बाद दौरे खिलाफत हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक का। आपके दौरे खिलाफत में दीन का काम चलता रहा, बहुत सारे ममालिक के अंदर दीन फैलता रहा, दीन का काम चलता रहा, इस्लाम के कानून नाफिज होते रहे, लोग शरीयत मुत्तहिरा पर अमल करते रहे। बज़ाहिर आप भी चले गए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का दौरे खिलाफत आया, 10 साल आपकी हुकूमत रही, बहुत सारे ममालिक को फतह किया गया, हत्ता के बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर ऐड हो गए, दाखिल हो गए। बज़ाहिर आपको शहीद कर दिया गया, दुनिया से चले गए। दौरे खिलाफत आई हजरत उस्मान गनी की, आपको बज़ाहिर दीन का काम होता रहा, बज़ाहिर आपको शहीद कर दिया गया। उनके बाद दौरे खिलाफत आया हजरत अली का, आपको शहीद कर दिया गया। आपके बाद हजरत इमाम हसन के बारे में आता है 6 महीने आपने खिलाफत मनसब पर फाइज रहे। उनके बाद आपने हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत दी, और उनके बाद जब हजरत अमीर मुआविया का आखिरी वक्त आया तो उनका बेटा यजीद पलीद बैठा तख्त के ऊपर, यजीद बैठा तख्त के ऊपर। अब सुने, यजीद बदबख्त था, यजीद जालिम था, यजीद बदकार था, यजीद जानी था। अब जुमलों में सुनिएगा बहुत तेजी के साथ में। जो नबी ने अहकाम लागू किए थे, जो नबी ने कानून नाफिज किए थे, जो सहाबा जो सरहाबा ने, खुलफाए राशिदीन ने इस्लाम के कानून नाफिज किए थे। नबी ने पत्थर खा के इस्लाम को आगे पहुंचाया था, सहाबा ने गालियां सुन के इस्लाम को पहुंचाया था। जो रिश्ते शरीयत इस्लामिया में हराम करार दिए गए थे, और जिन चीजों के बारे में कुरान की आयतें जिसकी हुर्मत पर दलील बन गई थी, जब यजीद तख्त शाही पर बैठा तो इसने ऐलान कर दिया, इसने मतलब शराब को आम कर दिया, सौतेली माँ और बेटी का रिश्ता जायज करार दे दिया गया। हत्ता के कितने ऐसे रिश्ते जिसको शरीयत ने हराम कहे थे इसने जायज कर दिए। शराब पी जाने लगी, बेवाओं पर जुल्म किया जाने लगा, अलग अलग मकामात पर खुतूत लिखना शुरू कर दिए। इमाम अली मकाम को भी लिखा और आपके साथियों के बारे में भी कहा। आप सब लोग गए, आपने कहा कि हम यजीद की बैत को कबूल नहीं करेंगे, इशारतन समझते हुए चलिएगा। कहा नहीं करेंगे तो जालिम यजीद ने फिर ऐलान करवाया, कहा कि अगर नहीं करेंगे तो कहो कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अमा इमाम अली मकाम, आप जो इमाम अली मकाम फिर कैसे किस तरीके से मतलब आप इस बात को कंट्रोल कर लेते। आप देखें, अगर कोई आपके घर के ऊपर हमला करे तो बर्दाश्त कर लोगे? कोई नहीं कर सकता अपने घर के ऊपर हमले को बर्दाश्त। बल्कि इंसान तो बड़ी बात रह गई है, परिंदों के घर जो बने होते हैं, परिंदों के घोंसले, अगर कोई परिंदे का घोंसला तोड़े तो सारे परिंदे जमा हो जाते हैं। परिंदे अपने घर को नहीं तोड़वा सकते। अब बताएं मेरे भाइयों, जहनों पर जोर डाल करके बताएं और दिल पर हाथ रख करके बताएं, शरीयत किसके घर से चली है? नबी के घर से चली है। शरीयत किसके सदक़े में मिली है? हसनैन करीमैन के सदक़े में मिली है। अमा शरीयत किसके दर से मिली है? इन्हीं हसनैन करीमैन के नाना के घर से मिली है। अब बताएं, जो हुसैन खुद दीन हो वो कैसे पसंद कर सकता था कि जिसके नाना ने मशक्क़तें करके और जिसके बाबा ने अज़ियतें उठा करके दीन को परवान चढ़ाया था, एक बदबख्त जालिम उस दीन को बर्बाद कर दे। हजरत हसनैन करीमैन हजरत इमाम हुसैन ने ऐलान किया, कहा कि यजीद को समर्थन नहीं दे सकते, मदीना छोड़ने की बारी आ गई। मदीना छोड़ दिया, मक्का पहुंचे, मक्का में खुतूता इमाम मुस्लिम को भेज दिया, इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। आप मक्का से चल दिए कूफा की जानिब, रास्ते में खबर मिली इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है। चलते रहे हत्ता के एक मुहर्रमुल हराम को करबला से कुछ पीछे मकाम पर पहुंचे, जनाबे हुर ने आकर के रास्ते को रोक लिया और कहा कहां चले? कहा आगे नहीं जा सकते। 1000 लश्कर को लेकर के आए जनाबे हुर, कहा आगे नहीं जा सकते, कहा चलने दीजिए, फिर आगे चले। रुक गए दो मकाम, दो मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में पहुंच गए। उसके बाद फिर बहस आपस में गुफ्तगू होती रही। हत्ता के 7 मुहर्रमुल हराम को बहुत सारा लश्कर जर्रार आ गया। इमाम अली मकाम के लिए जालिमों ने पानी को बंद कर दिया और कहा कि अगर हुसैन यजीद की बैत कबूल करते हैं तो ठीक है, और बैत कबूल नहीं करते हैं तो कत्ल कर दिया जाए। बैत कबूल नहीं करते हैं
तो जंगो जिदाल शुरू कर दी जाए। 7 मुहर्रमुल हराम से पानी को बंद कर दिया और 500 से जायद लोग नहरे फुरात पर बिठा दिए। और इस जालिम अमर साद ने कहा कि सब पानी पिएंगे लेकिन हुसैन इब्ने अली पानी नहीं पिएंगे। ये जालिम अपने आप में हंस रहे थे। इमाम अली मकाम आला जद्दी वालैहि सलातु व तस्लीम के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने की कोशिशें कर रहे थे। ये नहीं जानते थे कि ये इमाम अली मकाम प्यास के प्यासे नहीं हैं, ये पानी के लिए बेकरार रही हैं। अमा ये जालिम यजीदी 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद करके अपने ऊपर फख्र कर रहे थे और सोच रहे थे कि साहब पानी बंद कर देंगे तो इमाम अली मकाम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, अपने आप को झुका देंगे, यजीद की बैत कबूल कर लेंगे, यजीद को समर्थन दे देंगे, यजीद को वोट दे देंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इमाम अली मकाम पानी के प्यासे नहीं हैं, वो दीन के प्यासे। बेशक बोलिए सुभान अल्लाह। ये आपस में खुशियां मना रहे थे कि अब तो हुसैन पलट करके आ जाएंगे, अब तो पानी भी बंद कर दिया गया, अब तो कोई उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अब तो खाना भी नहीं है, अब तो पानी भी नहीं है, हुसैन पलट करके आ जाएंगे और यजीद की बैत को कबूल कर लेंगे। लेकिन जो जालिम यजीदी अपने दिल के अंदर हंस रहे थे वो इस बात को भूल चुके थे कि इमाम अली मकाम अला जद्दी वालैहि सलातु व तस्लीम करबला के अंदर प्यास के लिए नहीं बेकरार थे, बल्कि आप तारीखों का मुताला करके देखें। इमाम अली मकाम की शान तो इतनो बुलंदो बाला है कि अगर इमाम अली मकाम इशारा करते तो नहरे फुरात कदमों में आकर के लौटने लगता, अगर एड़ी मार देते तो करबला की जमीन से अल्लाह पानी के चश्मे जारी फरमा देता। आप तारीखें पढ़ के देखें, ये हवाई तीर नहीं मार रहा हूँ, आप पढ़ें तारीख हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की, उनके बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की ज़हन है। बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले पीछे वाले सुभान अल्लाह। आप पढ़ करके देखें तारीख हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की और उनके बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह और अपनी वाइफ हजरत हाजरा को छोड़ करके आए वादी गैर सीसरा में, ऐसे मकाम पर जहाँ पर कुछ नहीं था, चंद खजूरें और पानी दे करके आए। एक वक्त तक वो चलता रहा और जब खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया और इधर माँ को प्यास लगी, इधर बेटे को प्यास लगी। बेटा हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह नबी है, नबी बोले सुभान अल्लाह, और जद्दे अमजद है मुस्तफ़ा के हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को प्यास लगी, माँ बेकरार हुई, माँ सफा मरवा के चक्कर लगाने लगी। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह प्यास से जमीन के ऊपर एड़ियां रगड़ने लगे। और मेरे भाइयों सुनो तो जरा, जो यजीदी सोच रहे थे कि साहब पानी को बंद कर दिया और फख्र महसूस कर रहे थे, वो भूल गए कि इनके जद्दे अमजद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जमीन के ऊपर एड़ियों को रगड़ा था तो अल्लाह ने उनके कदमों की बरकतों से जमजम शरीफ को जारी फरमा दिया था। और यहीं तक रही, आप पढ़ करके देखें तारीखें, ये हजरत इमाम हुसैन उसी नबी के नवासे हैं जो जाने कायनात हैं, फख्रे मौजूदात हैं। अगर मुस्तफ़ा सफर में होते और सहाबा को प्यास लगती तो बारगाहे रिसालत में आ जाते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, पानी दिला दीजिए। इनके नाना की शान ये है, अगर मुस्तफ़ा इशारा करते थे तो अल्लाह नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने शहीदाने करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान रज़ा साहब क़िबला मंसूरी, शहर इमाम काशीपुर। मुस्कुरा करके बोलें सुभान अल्लाह। वक्त का मैं और बहुत तेजी से आपको बहुत सारी बातें सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इनके नाना की शान यह है, इशारा करते थे अल्लाह उनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिया करता था। हम बोले सुभान अल्लाह। और कहीं तक नहीं, हम और नीचे आइए, यही हिंदुस्तान की धरती, यही गरीब नवाज अजमेर शरीफ की धरती पर जाएं आप और जा करके देखें, आज भी गरीब नवाज की तुरबत अनवर से आवाजें आती हैं। जब हिंदुस्तान की धरती पर आए और जालिमों ने पानी को बंद कर दिया और कहा कि सबके सब पानी पिएंगे, लेकिन ये गरीब नवाज ये फकीर पानी नहीं पिएगा, सबके सब पानी पिएंगे। अना सागर पर पहरे को लगा दिया, यहाँ करबला में नहरे फुरात पर पहरा लगा दिया था, यहाँ जो है अना सागर पर लगा दिया, कहा सब पानी पिएंगे, लेकिन फकीर और इसके साथी नहीं पिएंगे। हजरते गरीब नवाज ने अपने खादिम को भेजा कटोरा ले करके और कहा जाओ जा करके अना सागर से कहो, बोलिए सुभान अल्लाह, कहा अना सागर से कहो कि तू यहाँ क्यों ठहरा है, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है।
किताबों में लिखा है, सारा का सारा अना सागर एक कांसे में सिमट करके आ गया। आप कहेंगे कि हजरत गरीब नवाज ने करामत दिखा करके पानी क्यों मंगाया था? तो मेरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर करामत दिखा करके दीन को फैलाना जरूरी था और करबला के अंदर इस्तिकामत दिखा करके दीन को बचाना जरूरी था। बचाना जरूरी था। बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ लोग सोच रहे थे कि साथ इमाम अली मकाम प्यास से बेकरार हैं, और आसान से जुमलों में समझिएगा, अपनी जिंदगी के प्रैक्टिकल के मुताबिक जब हम रोजा रखते हैं, रोजे की हालत में पानी नहीं पी सकते। रोजे की हालत में सबसे सख्त वक्त होता है असर और मगरिब के दरमियान। आपके दरमियान कोई पानी ला करके दे, पानी नहीं पिएंगे, हत्ता के वुजू करेंगे, मुंह के अंदर पानी जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएंगे। आपसे कोई कहे जनाबे वाला पानी क्यों नहीं पीते? आप कहेंगे पानी इसलिए नहीं पी रहे हैं, अल्लाह की मर्जी नहीं है रोजे की हालत में पानी को पीना। अब बताएं, जब एक आम बंदा मोमिन रोजे की हालत में अल्लाह की मर्जी के बिना पानी को नहीं पी सकता, तो वो हजरत इमाम हुसैन के जो मुस्तफा के कांधे मुबारक पर बैठे हो, वो हुसैन के जिसको नबी ने अपनी गोद में खिलाया हो, वो हुसैन के जिसको नबी ने अपनी ज़बाने मुबारक चुसा करके जिसकी परवरिश की थी, वो कैसे पी सकते थे? अमा मेरे भाई, करबला के अंदर इमाम अली मकाम प्यास से बेकरार नहीं थे, मजबूर नहीं थे इमाम हुसैन। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुसैन इशारा फरमा देते तो अल्लाह नहरे फुरात उनके कदमों में ला करके रख देता। वो किसी ने कहा था कि सुलगते दश्त को बर्फीले मौसम में को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। और हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अमा वो यजीदी जो समझते हैं कि साहब अपने सर ऊंचा करके कभी नहीं बोल सकते वो, और बहुत तेजी के साथ में चलते रहिएगा। जब 9 मुहर्रमुल हराम की तारीख आई और असर के बाद इमाम अली मकाम अपने सर को घुटनों पर रख करके बैठे हुआ था मेरा इमाम, फौज की आवाज आने लगी, उनके घोड़ों के पाँव की आवाज आने लगी। हजरत ज़ैनब करीब आई, बहन ने आकर के कहा कि भाई लगता है कि लश्कर आ रहा है, लगता है कि यजीदियों की फौज आ रही है। हजरत इमाम हुसैन ने बुलाया हजरत अब्बास अलमबरदार को। कौन है हजरत अब्बास? उम्मुल बनीन के बेटे हैं हजरत अब्बास। आज तो मतलब कौन दूसरी बीवी के बेटे हैं हजरत अली की, हजरत अब्बास। और इतने ताकतवर थे हजरत अब्बास, इतनी खूबसूरत हाइट थी कि ऊंट के ऊपर ऐसे ही हाथ रख दिया करते थे। बोले सुभान अल्लाह, ऐसे ही। और इतने बहादुर थे, इतनी ताकत अल्लाह ने अता की थी कि अंगूठे से पत्थर के ऊपर नाम लिख दिया करते थे। सुभान अल्लाह। उम्मुल बनीन के बेटे यानी दूसरी माँ के बेटे थे। जानते हो क्या तरबियत की थी उस माँ ने? बहुत सारे लोग आपस में अगर दूसरी माँ से हो तो लोग आपस में इंतशार करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, रिश्ते निभाना सीखें। हजरत अब्बास से उनकी माँ ने तरबियत की, कहा कि बेटा सुनो अब्बास, अगरचे तुम भी अली के बेटे हो और हुसैन भी अली के बेटे हैं, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी माँ उम्मुल बनीन है और उनकी माँ फातिमा ज़हरा है। इतना समझ लेना कि तुम्हारी माँ उम्मुल बनीन फातिमा ज़हरा की कनीज है, और इतना और समझ लेना कि वो नबी के नवासे हैं और मैं हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज हूँ, और वो जन्नती औरतों की सरदार है। उनके साथ खादिम बनकर के रहना। अल्लाह तुम्हें जन्नत में इमाम अली मकाम का पड़ोस नसीब अता फरमा दे। बेशक उम्मुल बनीन के बेटे थे। 9 मुहर्रमुल हराम को जालिमों ने ऐलान कर दिया और आने लगे, जंग का नक्कारा बजा करके फौज आने लगी यजीदियों की। हजरत अब्बास को बुलाया, इमाम हुसैन ने बुला करके कहा कि भाई जाकर के देख करके तो आओ, इनसे कहो एक रात की मोहलत और दे दे हमें। कहा कि ठीक है। यजीदियों से बात की गई, एक रात की मोहलत ले दी गई। अब रात का वक्त हुआ, जब तारीकी छाई, सन्नाटा छा गया। इमाम अली मकाम और आपके तमाम रुफाका अपने अपने खेमों में अल्लाह
अल्लाह की इबादतें करना शुरू कर देते हैं। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कसरत सुजूद कर रहा है, कोई सजदों में दुआएं मांग रहा है, किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और जब रात का एक पहर गुजर गया तो मेरे भाई इमाम अली मकाम ने अपने तमाम साथियों को बुलाया और बुला करके खेमे में जमा किया और कहा कि भाई अब्बास आप चराग को बुझा दीजिए। और जब चराग बुझाया गया इमाम अली मकाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, एक तकरीर इरशाद फरमाई और कहा कि लोगों सुनो, ये यजीदी सब के सब मेरे खून के प्यासे हैं, तुम में जो भी चाहे जा सकता है, तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी है, किसी के साथ भाइयों की जिम्मेदारी, किसी के साथ बीवी की जिम्मेदारी, किसी के साथ बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है, मेरे भाई जो भी चाहे वो जा सकता है। और कहा फिर भी अहद करता हूं तुम चले जाओगे तो कयामत के दिन नाना से तुम्हारी शफाअत फरमा लूंगा। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, एक अजीम तारीख साज खुतबा। और जब चराग को रोशन किया गया तो किताबों के पन्नों पर सुनहरी हुरूफ से ये बातें लिखी हुई हैं, मैं सोने के कलम से सोने के पानी से ये बातें लिखी हुई हैं कि सबकी आंखें सबकी चश्माने मुबारक आंसुओं से डुबडुबा रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे और बैक ज़बान हो करके अर्ज कर रहे थे कि इमाम अली मकाम हम आपको तन्हा छोड़ करके नहीं जाएंगे। इमाम अली मकाम ये तो एक जिंदगी है, अगर अल्लाह हमें 70 जाने अता करे हम आपके कदमों पर कुर्बान कर देंगे, 1000 जाने अता करे आपके कदमों पर कुर्बान कर देंगे। बल्कि कोई खड़े होकर के कहने लगा कि इमाम अली मकाम हम आपको नहीं छोड़ेंगे इसलिए कि हम कोई आम नहीं है, बल्कि आपके नाना के साथ जो 313 मुजाहिद 313 सहाबी थे, हम उन्हीं 313 के गुलाम हैं, उन्हीं 313 की नस्लों से हैं। कहा उस वक्त में जंगे बद्र के अंदर जब तुम्हारे नाना उन 313 को लेकर के गए थे, जिनके पास न तलवारें थी, जिनके पास न असले थे, वो 313 सहाबी के जिन्होंने खजूर की गुठली चूस करके रोजा रखा था और खजूर की गुठली चूस करके ही इफ्तार किया था। लेकिन दूसरी जानिब हजारों का लश्कर था जिनके पास असलहे मौजूद थे, हथियार मौजूद थे, फौज मौजूद थी। लेकिन जब वो 313 अल्लाह की रजा के लिए उन 1000 से भिड़े थे तो तारीख गवाह है उन हजारों का नामो निशान मिटा दिया था और उन 313 के आज भी नाम जिंदा है, काम जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह। कहा नहीं छोड़ सकते, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा नहीं छोड़ सकते, हम आपको नहीं छोड़ सकते। फिर आगे सुनिए, कहा कि इमाम अली मकाम ने कहा वो 313 थे, तुम 72 हो, यहाँ 22,000 हैं, 22,000 कैसे छोड़ करके चले, कहा चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं जा सकते इमाम अली मकाम, अगरचे हम 72 हैं लेकिन उन 313 के गुलाम हैं, किताबों के अंदर लिखा हुआ है। उन्होंने अर्ज किया कि इमाम अली मकाम नहीं जा सकते। और फिर तारीख के पन्नों पर ये बातें लिखी हुई हैं, जब वो 72 हुसैनी 22,000 के लश्कर जर्रार से भिड़े थे, जिन 22,000 के पास बज़ाहिर हुकूमतें थी, जिनके पास असलहे मौजूद थे, तमाम फौज मौजूद थी, लश्कर मौजूद था, लेकिन ये 72 हुसैनी अल्लाह की रजा के खातिर उन 22,000 से जब भिड़े थे करबला के अंदर, तो तारीख में आप खुद पढ़ करके देख लें, दुनिया के अंदर से उन 22,000 के करबला से ही नहीं बल्कि दुनिया से उन 22,000 के नामो निशान मिट गए। लेकिन आज भी उन 72 हुसैनियों के खेमे करबला में नजर आ रहे हैं। आज भी नजर आ रहे हैं उन 72 हुसैनियों के खेमे। तो हुसैन मिटने के लिए नहीं आए हैं, हुसैन जिंदा हैं आज भी और कल भी और कयामत तक जिंदा रहे। मेरे भाइयों, ये हुसैनी पैगाम है। ये यजीदी कोई अपने बेटे का नाम यजीद भी नहीं रख सकता, कहीं यजीद नहीं। पूरे शहर में है कोई यजीद? आप पूरे उत्तराखंड में दिखा दो एक भी यजीद, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा दो, नहीं मिलेंगे। और अगर कोई यजीद के मानने वाला भी मिलेगा तो उसका सर शर्म से झुका हुआ मिलेगा। लेकिन हमारे इमाम का सर और इमाम अली मकाम के मानने वालों के सर आज भी बुलंद हैं। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम का सर, आपका सर कट तो गया लेकिन कटने के बाद भी सबसे बुलंद बाला नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, आप उस इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं, आप उनकी तारीखें पढ़ करके देखें।
इमाम अली मकाम को जालिमों ने शहीद तो कर दिया, लेकिन जब नेज़े की नोक पर आपके सर को रखा गया और जब आपके सर को कूफा की गलियों में घुमाया गया तो किताबों में लिखा हुआ है सरे हुसैन से अल्लाह के कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही थी। कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही थी, सरे हुसैन से कुरान पढ़ने की। कुरान पढ़ा जा रहा था, यानी सर कटने के बावजूद भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे हजरत इमाम अली मकाम। अब यहाँ पर गौर व फिक्र करें, कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, कितने ऐसे लोग हैं हमारे भाई जो कुरान पढ़ करके भूल चुके हैं। हफ्तों हफ्तों यहाँ तो कुरान नहीं पढ़ा जाता। और एक बात और बताऊं, कुरान क्यों पढ़ रहे थे इसको भी समझिएगा। आप बैकग्राउंड पढ़ करके देखें इमाम अली मकाम का। आपके नाना के ऊपर जब कुरान नाजिल हुआ, सबसे पहली आयतें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की जो 5 आयतें नाजिल हुई गारे हिरा के अंदर, सही बुखारी में सबसे शुरू में लिखा है, हदीस है, जब नबी के ऊपर कुरान की आयत नाजिल हुई, नबी अपने घर अपनी बीवी के पास तशरीफ लेकर के आए और आकर के कहा कि खतीजा ये कुरान नाजिल हुआ है। सबसे पहले कुरान पढ़ करके सुनाया हजरत खतीजतुल कुबरा को, इसलिए कि नबी जानते थे इस बात को कि मैं आज अपनी बीवी को कुरान पढ़ करके सुनाऊंगा। मक्का के किसी चौधरी को कुरान नहीं सुनाया नबी ने, बल्कि किसी को मक्का के अंदर नहीं सुनाया। सबसे पहले अपनी वाइफ, हम सब की माँ हजरत उम्मुल हातुल मुमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा को कुरान सुनाया। और मेरे भाई जब कुरान सुनाया हजरत खतीजतुल कुबरा को, और जब हजरत खतीजतुल कुबरा ने कुरान सुनाया फातिमा ज़हरा को, सुभान अल्लाह, और इतना कुरान पढ़ती थी हजरत फातिमा ज़हरा, चक्की चलाती तब कुरान पढ़ती, आप रास्ते में होती तब कुरान पढ़ती, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में सजदे करती। और हजरत अली इतना कुरान पढ़ते, इतना पढ़ते, किताबों में लिखा है, बल्कि अपने तो अपने गैरों ने लिखा है, साबित भी कर सकता हूँ, बोल रहा हूँ तो, इतना कुरान पढ़ते कि घोड़े की एक रिकाब पर पाँव रखते थे तो दूसरी रिकाब पर पाँव रखने से पहले अल्लाह के एक कुरान की तिलावत कर दिया करते थे। मेरे भाई जब फातिमा ज़हरा इतना कुरान पढ़ती थी और अली ने इतना कुरान पढ़ा, तब उनके बेटे ने नेज़े की नोक पर भी अल्लाह के कुरान को सुना दिया और सबसे यही पैगाम दिया कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। मेरे भाई सुभान अल्लाह या अली। मेरे भाई इसलिए अल्लाह के कुरान की तिलावतें किया करें। बहुत तेजी के साथ बता रहा हूँ, घर की बहन बेटियों को आप अल्लाह के कुरान की तिलावतें करना सिखाएं, बोलिए सुभान अल्लाह। इनके हाथों में मोबाइल नहीं दें, इनको स्नैपचैट चलाना नहीं सिखाएं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्टोरियां लगाना नहीं सिखाएं। बस जुमले सख्त हो तो बड़ी माजरत के साथ बहुत बदतमीजियां हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जा करके देखें, वो बेहूदी, वो बेहुरमती, वो बदतमीजियां की जा रही हैं। नौजवान लड़के मुसलमान, किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम शराफत है, कोई अब्दुल रहमान है, कोई अबू बकर है, किसी, वो देखें बदतमीजियां, मतलब नौजवान लड़कों को जा करके देखें, ऐसे ऐसे गंदे गानों की रील्स बना रहे हैं। अल्लाह की पनाह के कानों पर हाथ रख दिया जाए। ओ मेरे कौम की बहन बेटियों, तुम भी सुधर जाओ। ऐसी ऐसी स्टोरियां और गाने लगा रही हैं, मतलब अल्लाह की पनाह, ऐसे बेहुदा नाच किए जा रहे हैं। अमा दुनिया के अंदर डीजो के आगे रीचो की तरह नाचने नहीं आया है मुसलमान। और बहन बेटियों सुनो तो जरा, तुम नबी की मुकद्दस शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज हो, तुम दुनिया के अंदर इन बेहुदा लोगों के तरीकों पर मत चलो। आप उस नबी की बेटी की कनीज हो जिसके बारे में किताबों में लिखा है कि कयामत के दिन जब हजरत फातिमा ज़हरा की सवारी मैदान हश्र में आएगी तो आवाज आएगी, लोगों अहले महशर सुनो, अपनी निगाहें नीचे झुका लो, इसलिए कि नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के जुर्मुट में तशरीफ लेकर के आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसी। मेरे भाई सुनो, बहुत तेजी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई नौजवान सुन तो जरा, चौराहों पर बैठ करके रात के 2 बजे तक किसी की बहन बेटी से बेहुदा बातें मत कर, शराब नोशी में मत पड़ो, सट्टेबाजी में मत पड़ो, जुए के अड्डों में अपने आप को बर्बाद मत करो। मेरे भाई जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाता है, नबी ने फरमाया अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना है तो
बेटियों के हाथों में मोबाइल ना दे करके, स्नैपचैट ना दे करके, इंस्टाग्राम ना दे करके उनके हाथों में सीरत फातिमा ज़हरा दे दो। घरों के अंदर कुरान की तफसीरें ला करके रख दो। यकीन जाने जब बहन बेटियां कनीज़े फातिमा बनेंगी, उनकी गोदों में पलने वाले बेटे होंगे तो गुलाम हुसैन बन जाएंगे। फिर कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा, क्योंकि वो सबकी आंखों में आंखें डाल करके यही कहेंगे जिसको डॉक्टर इकबाल कह करके गए कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे। अरे मुर्शद वाह वाह, अरे वाह वाह, कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह, बोले सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा, भाई हम अपनी जिंदगियों को चेंज सुभान अल्लाह। कुछ नहीं रखा जिंदगी के अंदर, कुछ नहीं रखा, सब कुछ खत्म हो जाए। ये सांस अगर रुक गई तो कुछ नहीं कर सकते आप। बड़ी बड़ी मूछ वाले जिनकी मूछों पर चराग चलते थे, आज उनकी कब्रों के नामो निशान। बेशक मेरी बहन बेटियों, तुम्हारे नाम के आगे फातिमा लगा हुआ है, और फातिमा वो मुकद्दस खातून है कि जिसके कभी बाल भी किसी गैर महरम ने नहीं थे। बेशक औरत को इतना हुक्म नहीं है कि अल्लाह के कुरान को इतनी जोर से पढ़ सके कि उसकी आवाज को कोई गैर महरम भी सुन सके, लेकिन उसके लिए जरूरी है भाइयों का सुधरना, बापों का सुधरना। अब बताएं, बस मेरी बातें तल्ख लगें तो बड़ी माजरत के साथ, इसलिए कि जो नस्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर के पास जाओ, जख्म को छीलता है लेकिन मरहम भी वही लगाता है। मेरे भाई बताएं, अगर एक जवान भाई बहन के सामने बैठ कर के किसी गैर महरम से चैट करेगा, किसी गैर महरम से बात करेगा, तो उसकी बहन नहीं करेगी। गैर बहनों के सामने ऐसे गाने देखोगे कि जो मतलब अल्लाह की पनाह कानों पर हाथ रख दिए जाएं तो बहन नहीं बिगड़ेगी। नहीं मेरे भाई, खुद को बदलना पड़ेगा, घरों के माहौलों को बदल लो। हुजूर ने बड़ी मेहनतें की हैं इस दीन के खातिर। नशों में अपने आप को बर्बाद मत करो। कितने जवानों ने अपनी जवानी को पिघला करके ख़त्म कर दिया। कोई नशे में लथपथ पड़े होते हैं जवान, शराब पी करके, बियर पी करके, गांजा और चरस के नाम पर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। मेरे भाई, तुम उस नबी के उम्मती हो, उस नबी के उम्मती जो सारी सारी रात हमारे और आपके हक में दुआएं करते थे मुस्तफ़ा। बल्कि हदीसों में लिखा हुआ है कि जब सरकार दुनिया में आए तब भी नबी अपनी उम्मत को याद कर रहे थे, और सरकार दुनिया से गए तब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे थे। और मेरे भाई, कयामत के दिन भी नबी अपनी उम्मत को याद करेंगे। बल्कि यहाँ तक लिखा है, नबी ने फरमाया, मैं जब तक जन्नत में दाखिला नहीं करूंगा जब तक एक गुनाहगार उम्मती की मग़फ़िरत नहीं फरमा लूंगा। बरेली के इमाम ने कहा, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और मुस्तफ़ा छुपाते जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सभी को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सभी की ज़िंदगियों में इमाम हुसैन की मोहब्बतें अता फरमाए, मिशन हुसैन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लंगर सबको खिलाएं और सबसे यही कहें कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो, और तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।